वो कौन सा असली हिंदू है भी सही, वो तो पारसी है। ये तो भाई साहब गांधी है भी और नहीं है। गैंडी से गांधी बन गया उसका दादा। तो भाई साहब इसको पूरे देश से माफी मांगनी कि हिंदू सारे हिंसक कैसे हो गए, मुझे ये बताओ। पूरे दिल्ली के अंदर 2,500-3 हजार सिख मरवा दिए इन्होंने। तो पहले अपने गिरेबान में इनका इतिहास जो है ना, इनको इतिहास जो अपना देखना चाहिए। नफरत के बीज तो 1947 में ही बो दिए थे। फूट डालो, राज करो, इनका और कुछ काम नहीं है। देश में नफरत कौन फैला रहा है? नफरत तो राहुल फैला रहा है। राहुल गलत कर रहा है। एक डाल पे उल्लू बैठे, एक डाल पे तोता, ब्राह्मण बन के घूम रहे फिरोज खान का पोता। अरे भाई जनोट टांगने से क्या हो जाएगा, अकल भी आना चाहिए ना। जनोट टांगने से क्या हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बात करेंगे राहुल गांधी के दिए गए संसद के बयान पर, जिसमें वो कहते हैं कि हिंदू धर्म कभी न किसी को लड़ाता है न किसी से लड़वाता है, और जो अपने आप को कथित हिंदू बता रहे हैं वो हिंदू नहीं, जबकि उस हिंदू के नाम पर कुछ और ही हैं, क्योंकि ये हमेशा हिंसा की बात करते हैं, मार धाड़ की बात करते हैं, 24 घंटे इसी में लगे रहते हैं। निशाना था उनका साफ तौर पर मौजूदा सरकार और उनके मंत्रियों पर, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे तमाम मंत्रियों ने भी एक बार को कहा कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए। किस तरीके से देख रहे हैं राहुल गांधी के बयान को, जो वो कहते हैं मौजूदा सरकार के लोगों को निशाना साधते हुए कि ये तो नकली हिंदू हैं, 24 घंटे हिंसा की मार धाड़ की बात करते हैं। ये बताओ वो कौन सा असली हिंदू है भी सही, वो तो पारसी है। उसका दादा कौन था? पारसी था, जहांगीर फिरोज गैंडी का नाम। ये तो भाई साहब गांधी है भी और नहीं है। गांधी कहाँ से है? गैंडी से गांधी बन गया उसका दादा। और ये आज अपने आप को हिंदू का, इनको ये भी नहीं, माता जी जो है इनकी वो क्रिश्चियन है। तो इनको यही नहीं पता ये तो क्या क्रिश्चियन है या हिंदू है या आपका वो पारसी है, इनका बात। और ये जैसे हिंसक कह रहे हैं ना, हिंदू हिंसक हैं, तो भाई साहब इसको पूरे देश से माफ़ी मांग रही है कि हिंदू सारे हिंसक कैसे हो गए, मुझे ये बताओ। और ये क्या है, इन्होंने ये अपना चैप्टर काला अध्याय भूल गए। जब संविधान पे इन्होंने हमला किया था 1975 के अंदर इमरजेंसी लगा के, और सेक्शन 38 से लेके 41 तक सारी उसमें जो शक्तियाँ थी वो अपनी तरफ केंद्रित कर ली थी इंदिरा गांधी ने। और 1984 में भाई साहब जिनोसाइड, पूरे दिल्ली के अंदर 2,500-3 हजार सिख मरवा दिए इन्होंने सारा। और उसके बाद राजीव गांधी क्या कहता है, कहता भैया, उससे पूछा भैया इतना तुमने वो करवा दिया क्या? कहता कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है। ये तो उसके जवाब है। तो पहले अपने गिरेबान में इनका इतिहास जो है ना, इनको इतिहास जो अपना देखना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू, वो इनको बस सिर्फ यही है कि जो अभी मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन गया, इनको ये लग रहा है चाय वाला प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया तीसरी बार। इनको बस यही है, क्योंकि उनके बराबरी जो है जवाहरलाल नेहरू से हो रही है। जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार प्रधानमंत्री बना, ये भी तो बस उसी के साथ हो रहा है और कुछ नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से बता रहे कि नफरत फैलाते हैं मौजूदा सरकार के लोग जो हैं, खास करके नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि 24 घंटा केवल नफरत की बात करते हैं, जबकि हिंदू धर्म कहता है कि नफरत नहीं फैलानी चाहिए, किसी को मारने काटने की बात नहीं करनी चाहिए। ये लोग हमेशा इसी में लगे रहते हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। बात बताओ, मारने काटने की कहाँ बात करिए? नफरत बताओ कहाँ से करी है? अगर मोदी जी की तुम योजनाएं देखो, उन्होंने जो प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम है, उसमें कभी उन्होंने ये कहा कि उसमें ज़्यादातर बेनिफिशियल जो है हमारे मुस्लिम भाई हैं, ठीक है। और जितने भी शौचालय बनाए हैं, कम से कम 4-5 करोड़ शौचालय बनाए हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसके अंदर भी बेनिफिशियरी जो है हमारे मुस्लिम भाई हैं। अगर आप देखो 80 करोड़ लोगों को गेहूँ दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, 5 किलो अनाज, ठीक है, हर साल दे रहे हैं। और 5 साल तक एक्सटेंड कर दिया वो स्कीम, उसमें भी ज़्यादातर बेनिफिशियरी हमारे मुसलमान भाई हैं। तो मेरे को ये बताओ, हिंदुस्तान ये उसमें क्या मतलब नफ़रत कहाँ से मिला है? नफ़रत तो ये खुद फैलाए इन्होंने। नफ़रत के बीज तो 1947 में ही बो दिए थे, जब देश का बंटवारा करा दिया इन्होंने। कहते वो दे दिया पाकिस्तान को, 65 करोड़ रुपए दे दिए और साथ में पाकिस्तान भी दे दिया। और अब क्या कर रहे हैं? अब भी वही काम कर रहे हैं। इनकी शुरू से पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल। ये डिवाइड मतलब फूट डालो, राज करो, इनका और कुछ काम नहीं है। आज भी वही उनका वही चल रहा है हिसाब किताब। मेरा सवाल आपसे है, देश में नफरत कौन फैला रहा है? नफरत तो राहुल फैला रहा है। किस तरीके से? देखो, अब ये हमारे यूपी में गया था, वोट मांगे इसने। चलो मैं जानता हूँ बीजेपी थोड़ा कुछ करा, काम भी सही करा, तो ऐसा कोई नहीं बीजेपी 300 ले गई है, ये 99 नहीं ले, क्योंकि ये घोटाला क्यों पैसे करा, पैसे देंगे, उनको पैसे नहीं दिए, आम जनता को पागल कर दिया, तो वहाँ से जीता। बहुत जगह से घोटाला करा। चलो भाई, तुम कुछ भी काम करो, चाहे बीजेपी काम करो, हमें काम सही चाहिए। अब तुम्हारा जो झाड़ू वाला केजरीवाल सरकार क्या वार दिल्ली उसकी है, एक बात। चलो बीजेपी तो अभी आई है, जो चाहते हैं, जब से जमुना स्वाप नहीं हो रही, जब बिल डबल बिल क्यों आ रहे भाई? ना तो हमने बोल रहे फ्री दे, एक के साथ 2 फ्री के चक्कर में तुम पूरे
कोर्ट की बात नहीं मानने, सीबीआई तुम्हारे साल लगा दी, 5 बंदे तुम्हारे अंदर पड़े हैं, तो जसों ने करा उसने कराया, तो ऐसा घोटाला है? राहुल देखो माइक खुद बंद करा रहा है, तो ऐसा क्यों? विदेश रैली कर रहा है, यात्रा कर रहा है, जब तो उसकी 2020 आई है, ये शुरू से राजनीति गंदी कर रहे हैं। अभी इसने इंदिरा गांधी ने क्या करा था? नसबंदी कराई थी, सरदार चौरासी कांड कर दिया इन लोगों ने। तो मोदी ऐसा नहीं सबका विश्वास कर रहा है, राशन दे रहा है मुसलमानों को, ये राहुल गलत कर रहा है, ये बहुत गलत कर रहे हैं। बहुत गलत है भाई। थैंक यू। हाँ जी। एक डाल पे उल्लू बैठे, एक डाल पे तोता, ब्राह्मण बन के घूम रहे फिरोज खान का पोता। समझ गए? फिरोज खान के पोते को किसको? राहुल गांधी को बोल रहे हैं। राहुल गांधी नहीं है, गलत बोल रहे हो आप। पहले उसकी पूरे बैकग्राउंड जानो। फिरोज खान के पोता है वो, फिरोज खान के पोता है। उन्होंने तो अपने पिताजी से गांधी लिया। पिताजी, अगर बोलो आपके पिताजी के नाम क्या है, सरनेम क्या लगाते हो आप? आपकी सरनेम क्या है? वैसे ही लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? तो फिर उसके भाई फिरोज खान की पोता तो क्या लगेगा? शुरू से क्या लग के आएगा भाई साहब? कोई जवान वो जो नेहरू सरनेम कहाँ था, कहाँ पे कहीं कितने नाम है सर नेहरू सरनेम का? किसी को नाम बता दो आप, पत्रकार महोदय, आप पढ़े लिखे हो आदमी। भाई सरनेम नेहरू का मतलब क्या था? वो कश्मीर में नहर के पीछे रहता था, उसके नाम था नेहरू, उसके नाम से नेहरू रखा गया था। आप जाकर इतिहास पढ़ो उनका। भाई फिरोज खान के पोता का आप गांधी बना रहे हो। जो फिरोज खान के पोता बोला मैं हिंदू धर्म के मानता नहीं हूँ, आपने जाकर टीवी पर मोबाइल में रिसर्च करो। जो जलोर जिला में राजस्थान में 2018 में चुनाव प्रचार के समय बोला था मैं हिंदू धर्म के नहीं मानते हैं, उसने बोला, खुल के बोला था। वो तो कहते हैं मैं तो महाकाल भक्त हूँ। कौन? वो बेरुपिया है एक नंबर की, उसकी बात ही मत करो। उसने बोला था हिंदू धर्म के मानता नहीं। जनेऊ नहीं देखा क्या आपने? अरे जनेऊ, अरे भाई जनेऊ टांगने से क्या हो जाएगा? अकल भी आना चाहिए ना, जनेऊ टांगने से क्या हो जाएगा? भाई आप एक आला टांग लो क्या डॉक्टर बन जाओगे क्या? नहीं, गर्दन में आला टांग लो क्या डॉक्टर बन जाओगे क्या? डॉक्टर बन जाओगे? नहीं बन जाओगे ना, डॉक्टर पढ़ाई करके ही बनोगे। उसके बाद दिमाग ही नहीं है भाई साहब। आप एक धर्म के बार बार टारगेट करते हो, एक धर्म के बार बार वो करते हो। इस तरह जहाँ कौन था वो, क्या वो भड़काने था? अफजल गुरु कौन था? याकूब नेमन कौन था? ये कौन था? याकूब नेमन कौन था? ये सब कौन था? ये मुसलमान नहीं था? 5 लाख कश्मीरियों का बेघर कर दिया, ये नहीं था? जो बोला था मस्जिद से अपनी बहन बेटी के छोड़ दो, यहाँ से खाली करके चल जाओ, वो नहीं था? वो दंगा नहीं था क्या? 1984 दंगा नहीं था क्या? ये मुजफ्फरनगर दंगा नहीं था क्या? कौन करवाया था? किसने करवाया था? ये राहुल गांधी बेशरम आदमी है, इसको राजनीति सीखने की जरूरत है। इसको पैजामा पहले बांधे, बाद में राजनीति करने का काम करे इसने। आप एक धर्म के बार बार टारगेट करके क्या कहना चाह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो? क्या समझाना चाह रहे हो एक धर्म के टारगेट करने के? भाई देश की माहौल को बहुत खराब कर दिया है। आपने संविधान की बात कर रहे थे, जो संविधान के पन्ने लेके घूम रहे थे आपने, वही संविधान के लोकतंत्र के मंदिर में ओबीसी जाके बोलता जय पुलिस सिंह नारा लगाते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।